मेरा बाप कौन है? इसमें गुस्ताखी नहीं है, इसमें गुस्ताखी नहीं। मैं कहा करता हूं कि अगर अल्लाह मुझे मौका देता, मैं उमर बिन खत्ताब के बेटे से मेरी मुलाकात होती, मैं अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने हाथ बांध देता, मैं अर्ज करता, ऐ मेरे पैगंबर के सहाबी, तुम किसको कह रहे हो कि मन नबी, मेरा बाप कौन है? मैं अर्ज करता, अब्दुल्ला तेरा बाप वो बाप है जिसके बारे में मेरे आका ने कहा था, वलऊ काना बादी नबियन लकाना उमर, लोगों अगर मेरे बाद कोई पैगंबर आना होता वो उमर बिन खत्ताब होते। इससे बढ़कर किसी इमाम का मुकाम हो सकता है? मैं अर्ज करता तुम्हारा बाप वो हस्ती है, वो अजीम तरीन हस्ती। मेरे आका ने कहा था, उमर जिस गली में तुम चल रहे होते हो वो गली शैतान छोड़ के भाग जाता है। मैं अर्ज करता, तुम्हारे बाबा वो थे जिसके बारे में मां आयशा फरमाया करती थी, कुरान मेरे घर में नाज़िल हुआ है, मेरे बिस्तर पर नाज़िल हुआ है, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं उमर बिन खत्ताब की अजमत में। खत्ताब रात को मशवरा देते थे, सुबह रब कुरान बना के नाज़िल कर देता था। उससे बढ़कर तो नहीं। अगर उसके फतवे को चैलेंज हो सकता है तो फिर और कौन? मुझे एक पेंडू की बात याद आई, मैं इख्तिसार करता हूं, आपको ज्यादा आजमाइश में मैंने नहीं डालना, चंद मिनटों की बात है। एक देहाती ने मस्जिद नबवी में जुमा पढ़ा, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खुतबा दिया। दौराने खुतबा अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने आवाम से पूछा, सामेईन से सवाल किया, उनको चेक किया, कहा लोगों बताओ, अगर मैं ऐसा फतवा दूं जो हदीसे मुस्तफा के खिलाफ हो तुम क्या करोगे? अगर मैं ऐसा फतवा दूं जो आका की हदीस के खिलाफ हो तो क्या करोगे? क्या तुम मानोगे? सब खामोश है। पहली साहब में बड़े बड़े चौधरी बैठे थे, जनाबे उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान जैसी हस्तियां, जनाबे अलीउल मुर्तजा जैसी हस्तियां, बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी थी रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, लेकिन उनमें से कोई ना बोला। मैं कहता हूं उनको उस दिन अल्लाह ने बोलने नहीं दिया था, उस दिन अल्लाह ने उनको बोलने नहीं दिया था, उस दिन अल्लाह ने किसी और को बुलाना था। आखिरी सबसे एक देहाती खड़ा हुआ, देहाती ऊंटों का चरवाया, उसने अमीर उमर को जवाब दिया। जवाब एक पेंडू ने दिया, एक देहाती ने दिया। जवाब भी उसने कैसा दिया, किस अंदाज में दिया? अखरजा सैफन मिनल हिद, दुनिया ने देखा, आखिरी सबसे वो उठा, उसने अपनी म्यान से तलवार को निकाला, तलवार को निकाल के उसने तलवार को लहराया, फिर उसने आधी दुनिया के हुक्मरान को मुखातब किया, जिसका नाम सुन के कैसर और किसरा लड़त जाया करते थे।
जिसका नाम सुन के उनके पित्ते पानी हो जाया करते थे। वो अपने दरबार में बैठे कहा करते थे, उमर बिन खत्ताब का तुम नाम ना लिया करो, जब तुम उसका नाम लेते हो तो मेरे कंधे कांपने लगते। जिसका नाम सुन के दुनिया कांप जाती थी, आज उसके सामने एक देहाती खड़ा हुआ, अखरज सैफन मिन अल-हिनत, उसने तलवार को म्यान से निकाला, उसको लहराया, लहरा के क्या कहता, या अमीर अल-मोमिनीन, या अमीर अल-मोमिनीन, अय अमीर अल-मोमिनीन, लौ आविजता नुसद्दिदु बिहाजा। अमीर अल-मोमिनीन, अगर किताब और सुन्नत से टेढ़ा होने की, किताब और सुन्नत से हटने की कोशिश करोगे, जबान से नहीं, हम तुझे तलवार से सीधा करेंगे, तलवार से सीधा करेंगे। ये कुरान और हदीस है। इम्तिहान ले रहे थे, चेक कर रहे थे, अकीदा मजबूत कर रहे थे। इम्तिहान की बात आगे थोड़ी सी और वजाहत हो जाए। हज के मौके पे मना के मैदान में उमर बिन खत्ताब खैमा जन थे। एक आदमी आया, लाठी के सहारे पे चलता हुआ, उसने पूछा, क्या अमीरुल मोमिनीन, अगर कोई शख्स हज पे आया है और उसका आखिरी तवाफ़े अलविदा रह जाए तो उसका हज हुआ या ना हुआ? आखिरी तवाफ जिसका रह जाए उसका हज हुआ या ना हुआ? अमीरुल मोमिनीन अपने इल्म के मुताबिक जवाब देते हैं कि ला हज अलहु, उसका कोई हज नहीं, उसका कोई हज। उसने दूसरा सवाल कर दिया, उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, यही सवाल बेअनी मैंने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पूछा था। अच्छा, तूने आका से भी पूछा था? कहा हाँ। आका ने क्या जवाब दिया था? कहा आका ने तो कहा था उसका हज हो गया, किसी मजबूरी की वजह से आखिरी तवाफ ना भी कर सके तो उसका हज हो गया। अच्छा, आका ने यह कहा था। कहा अब अगली बात क्या कहता है कि अब मैं क्या करूं? आपके फतवे पर अमल करूं, आपके फतवे पर अमल करूं अमीरुल मोमिनीन, या आका के फरमान पे अमल करूं? अल्लाह अकबर कबीरा। कहते हैं ठहर ठहर, मैं अभी बताता हूं तुझे। अपने खैमे में दाखिल हुआ, खैमे से दुर्रा लेकर आए, दुर्रा ओ वसावे वाला के पासी, हक़ की दुनिया में आ, गालियां क्यों देता है? हम वार्निंग देते हैं तुझको, तू इल्म की दुनिया में आ, इल्म की तुझे इख्तियार है। तू वसावे वाला के जिस चौक में मैदान लगाना चाहता है, मैदान लगा ले। कोई उलझन है, कोई गलतफहमी है, जा पूरे वसावे के किसी चौक में मैदान लगा। मियां साहब को बुला लेते हैं, उनकी सरपरस्ती में आ, टेबल टॉक कर मेरे साथ आ, अपने मुफ्तियाने इज़ाम को तू लाना चाहता है, तुझे इजाजत है, तू ला सकता है। किसी चौक चौराहे में मेरे साथ टेबल टॉक कर, मेरे मसलक के किसी मसले पर तुझे इतराज है, आ इतराज कर।
दलील पेश कर, एक कुरान और हदीस से एक दलील पेश कर। काबा के रब की कसम उठा के कहता हूं, सुबह का सूरज बाद में तुलू होगा, किताब और सुन्नत की पैरवी का ऐलान कर दूंगा। इधर आ प्यारे, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। तू फेसबुक पे गालियां देता है बुज़दिला, तू बुज़दिल है, बुज़दिल बुज़दिल। ये बहादुर लोगों का काम नहीं। झूठी फेसबुक बना के औरतों के नाम पे तू दलेर है। ये तेरे अंदर दलेरी है। तू औरतों के नाम पे फेसबुक बनाए झूठी, फिर तू गालियां दे। ये इंसाफ नहीं। अपने बड़ों से पूछ, उनसे पूछ, क्या ये इंसाफ है, क्या ये अक्लमंदी है? उनसे पूछ, वो तुम्हें कहेंगे पूछना जाके। हमने तो अपना दरवाजा खुला रखा हुआ है, जिसका दिल चाहे पाए रोशनी, आओ हमारे पास, जब चाहो पूछो। हमने तो खुल के कहा हुआ है। चलो नहीं तू आ सकता, तू हमें बुला ले, हम आपके पास आने के लिए तैयार हैं। प्यारे, तू गालियां देते हैं। कितने शेरी हैं तेरे लब के रकीब के गालियां खा के भी मजा ना हुए। आ तो सही, तू गालियां क्यों देता है? ये भी कोई इंसाफ है? तू मैदान ला, मियां साहब की सरपरस्ती में लगा। अगर मियां साहब के पास वक्त नहीं होगा तो इंशाल्लाह मियां एजाज साहब आए हुए हैं। मियां एजाज साहब की सरपरस्ती में मैदान लगा। इंशाल्लाह मैं एक एक मसला अपना किताब और सुन्नत से साबित करूंगा, एक एक। रफुल यदैन की बात कर। आज मैं अपने महबूब पैगंबर की सही हदीस से, सैकड़ों हदीसें, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्ने माजा, दसियों नहीं, बीसियों नहीं, सैकड़ों सही हदीसें रफुल यदैन पे पेश ना कर सकूं, जिंदगी भर पैगंबर के मिंबर पे नहीं आऊंगा। आ तो सही, आ तो सही। गालियां क्यों देते हैं? मेरे मसले के एक एक मसले पर इतराज कर। ये हकायक है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। खैमे में दाखिल हुए, सबक भूला नहीं हूं मैं। वो पूछता है, अमीरुल मोमिनीन, आपके फतवे पर अमल करूं या आका के? का ठहरो। हुजरे में दाखिल हुए, दुर्रा लेकर आए। दुर्रा, उसकी कमर पर दुर्रे बरसाने लगे। वो चीखने लगा, वो चिल्लाने लगा, वो ववेला करने लगा। उसने क्या कहा? उसने कहा, या अमीरुल मोमिनीन लिमा तज़रिबुनी, मुझे क्यों मारते हो? मेरा क्या गुनाह है? मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों मारते हो? अमीरुल मोमिनीन, गलती आपसे हुई है, मारते मुझे हो। अख्ता का व तज़रिबुनी, मुझे क्यों मारते हो? आपको चाहिए था आप रुजू कर लेते। आधी दुनिया के हुक्मरान ने क्या जवाब दिया था? उसने कहा, भाई जब तूने मेरे पैगंबर की हदीस का नाम लिया था, मैंने अपने फतवे से उसी वक्त ही रुजू कर लिया था।
ये हक है अल्लाह के बंदे, ये हक है। जब तूने मेरे आका का नाम लिया था तो मैंने तो उसी वक्त रुजू कर दिया था। कहा फिर मुझे मारते क्यों हो? कहा मैं तुझे मारता इसलिए हूं, मारता इसलिए हूं, मैं तुझे सबक सिखाना चाहता हूं। तेरे पास मेरे पैगंबर की हदीस मौजूद थी, मेरे पैगंबर के फरमान के होते हुए तुझे जुर्रत कैसे हुई? तू उमर से पूछने आए? तू उमर बिन खत्ताब से फतवा पूछने आए? एक उम्मती से, वो मुकाम जितना भी बुलंद था उम्मती थे ना, नबी तो नहीं थे ना। तेरे पास मेरे पैगंबर का फरमान था, तो उस फरमान के होते हुए तू मेरे पास पूछने की तूने जुर्रत कैसे? मैं तुझे इबरत का निशान बनाना चाहता हूं। ये हम कहते खुदारा, ये फर्क करो। अगर इमाम की बात को किताब और सुन्नत के मुकाबले में उसको ना मानना गुस्ताखी है, अगर इसका नाम गुस्ताखी है तो मैं अदब से आपसे पूछ सकता हूं ना। मैं तो गाली नहीं दे रहा, मैं सवाल तो कर सकता हूं। हम अगर इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा, हम तो उनका अदब से नाम लेते हैं, हम तो उनके पांव की खाक अपनी आंखों का सुरमा बनाना अपनी सआदत समझते हैं। सआदत, सआदत। लेकिन गलती तो कर सकते हैं ना। गलती से पाक कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैगंबर के सिवा गलती से मासूम कोई भी, गलती तो हो सकती है ना। हम कहते हैं यह फर्क है। अच्छा, हम अगर एक इमाम के फतवे को ना माने, हम तो हो गए गुस्ताख। तो तुम कितनों को नहीं मानते? क्या तुम इमाम शाफी के फतवे को मानते हो? इमाम शाफी अलैहि रहमा रफुल यदैन करते थे, रुकू जाते हुए, रुकू से उठते हुए। उनके फतावे में रफुल यदैन है, तू मानता है? नहीं मानता। तू फिर भी इमाम शाफी का बाअदब है, मैं गुस्ताख हो गया। अच्छा, इमाम मालिक के फतवे को तुम मानते हो? इमाम मालिक की मुअत्ता उठाओ, तेरी लाइब्रेरी में भी मौजूद है। मुअत्ता इमाम मालिक उठा के देखो। मेरे ऐसी इमाम मदीना ने रफुल यदैन का बाब बंद है, बाब। रुकू जाते हुए मेरे आका ने रफुल यदैन किया, रुकू से उठते हुए रफुल यदैन किया। इमाम मालिक रफुल यदैन करते थे, तू नहीं मानता। तू इमाम मालिक के फतवे को रद्द करता है, तू नहीं गुस्ताख हुआ। अच्छा, इमाम अहमद इब्ने हंबल अलैहि रहमा, वो भी रफुल यदैन करते थे। जाओ उनकी मुस्नद अहमद उठा के देखो, हदीस की किताब है, उसके तर्जुमे आ चुके हैं। उन्होंने रफुल यदैन की हदीसें जमा की है, वो रफुल यदैन करते थे। वो अल्लाह के बंदे, तू तीन इमामों के फतवे को रद्द करे, तीन का रद्द करे, तू गुस्ताख नहीं। मैं एक की बात ना मानू, एक की, इमाम शाफी की भी मानता हूं। इमाम मालिक रफुल यदैन करते थे, मैं करता हूं। अहमद इब्ने हंबल रफुल यदैन करते थे, मैं बिहम्दिल्लाह करता हूं। इसलिए करता हूं मेरे पैगंबर ने किया था, इसलिए करता हूं मेरे सद्दीक ने किया था, तमाम सहाबा ने किया था। मैं इसलिए करता हूं। मैं एक इमाम की ना मानूं तो मैं तो गुस्ताख। आप मुझे गालियां दें, क्यों गालियां देते हैं? कि तुम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के फतवे को नहीं मानते। अच्छा, आप तीनों की ना माने, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ये तो इंसाफ नहीं है ना। इंसाफ करो, हक़ाइक़ की दुनिया में आओ, आओ बसीरत से चलो। टेबल टॉक होता है, मसले का हल होता है, उसका हल बैठक है, बड़े अच्छे अंदाज से। झगड़ा नहीं होएगा इंशाल्लाह, सरदारों की मौजूदगी में होगा। जो दलील ना दे सके उसके बारे में फैसला कर ले। जो चाहे उस पर दंड लगा लेते हैं, अच्छे तरीके से बैठेंगे। आप भाई भाई हैं, इकट्ठे बैठते हैं, प्यार से बैठते हैं, जहां चाहे मैदान लगाते हैं। लेकिन गालियां देना बुज़दिली है। झूठी फेसबुक बना के तानज़नी करना ये बुज़दिली है। इससे बाज आ जा। मैं आपका खैर खाऊं, प्यार से समझाता हूं। क्या जबान हमारे मुंह में नहीं है? क्या हमारी उंगलियां हरकत नहीं करती? हम गाली नहीं लिख सकते क्या? हमें नहीं आता, लेकिन हम गालियां नहीं देते। हमारे बड़ों ने हमें गालियां अल्लाह की कसम सिखाई नहीं है। गालियां देना मेरा मसलक नहीं है। हम गालियां क्यों दें? हम क्यों गालियां दें? बर्तन में जो हो वही बाहर निकल है ना। और बर्तन के अंदर जो होता है तो वही बाहर निकलता है। अल्लाह के बंदे, तू खोखला है, खोखला है तू, तेरे पास कुछ नहीं। और जा, दावे से कहता हूं, ये फकीर दावे से कह रहे, तू इतना बुज़दिल है। मुझे पता है तू क्यों बुज़दिल है, मुझे पता है तू बुज़दिल है, मुझे पता है। तू मेरे साथ मैदान नहीं लगाएगा। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। चलो ऐसा कर लेते हैं, एक कमरे में बंद कर दो, मुझे भी, हज़रत साहब को भी। उधर वीडियो चला देते हैं, वो अपने दलाल दे, मैं अपने दलाल देता हूं। वीडियो बन जाएगी, वो वीडियो पूरी बस्ती क्या पूरी दुनिया देख लेगी कौन हक पे है। गाली क्यों देते हैं? गाली हल है कोई? गाली हल नहीं। देखो, तू मेरे साथ मैदान नहीं लगाएगा। क्यों? तू खोखला है, तेरे पास दलील नहीं। दलील के साथ मैदान लगते हैं, दलील के साथ। हमने यार क्या जुर्म किया है? हम वो मुनाजरा हमने शेयर किया, ये गलती की। गालियां किस काल की? मेरा और मुनाजरा हुआ, सरगोदा के एक बुजुर्ग है, उनके साथ मेरा मुनाजरा हुआ सियालकोट में। उस वक्त ऑडियो वो रिकॉर्ड हुई थी। वो मुनाजरा शेयर कर दिया गया सोशल मीडिया पे, हमने भी शेयर किया। उस पर मिले जुले तासुरात आ रहे थे। दूसरे भाई कह रहे थे हमारे आलिम के दलाल मजबूत हैं, हमारे दोस्त कह रहे थे हमारे मजबूत हैं। मैंने कहा यार झगड़ने की कोई बात नहीं है, इस मुनाजरे को शेयर करते चले जाओ, और जिसके दलाल मजबूत हैं वो लोगों को समझ आ जाएगी। क्यों भी इसमें कोई गलती है? नहीं। इस मुनाजरे को शेयर करना मैंने भी किया, बार बार किया, मेरे दोस्तों ने किया, बार बार किया। अच्छा, उसके नीचे फिर गालियां लिखना शुरू हो गई। अच्छा, ये हल है? नहीं मेरा भाई, ये हल नहीं। हल प्यार मोहब्बत से बैठना है, दलाल से बात करनी है। आओ दलाल से बैठो, बात करो, हक़ाइक़ के साथ चलते हैं। इंशाअल्लाह बसीरत के साथ जिएंगे ना, इंशाअल्लाह दलील देखकर जिएंगे ना, दलील पर अमल करेंगे।
दो चीजें दीन है, एक कुरान, एक आका ज़ीशान का फरमान। ये दो चीजें दीन है। बाकी अल्लाह के वलियों और बुजुर्गों का एहतराम, अल्लाह के वलियों और बुजुर्गों का एहतराम। एक शायर ने कितनी प्यारी बात की, उसने कहा इस जहां में जितने भी हैं काबिले एहतराम, इस जहां में जितने भी हैं काबिले एहतराम, उन सब की इज्जत करता हूं मगर मुस्तफा के बाद, मगर मुस्तफा के बाद आका की हदीस के मुकाबले में किसी की बात चल सकती। बस यही हमारा पैगाम है, यही हमारी दावत है। अल्लाह हमें जब तक जिंदा रखे, दलील पर जिंदा रखे, हक़ाइक़ पर जिंदा रखे। अल्लाह मौत दे तो किताब और सुन्नत पर अमल करते हुए अल्लाह में मौत दे। कौल कौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। तालिब इल्म चले जाते, बाकी हज़रात